ओम शांति। श्रीमत और सृष्टि चक्र, आज हम दूसरा भाग कर रहे हैं। इसका 17वां नंबर है। परमपिता परमात्मा ने जो हमें आकर श्रीमत दी है, जो दुनिया में कोई देहधारी नहीं दे सकता। परमात्मा कहते बच्चे, कोई इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तो केवल अपने जीवन काल में जो उसने देखा है, समझा है, वो बता सकता है। परंतु मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा सकता हूं और समझाता हूं। परमपिता परमात्मा आकर हमें कैसे समझाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर, क्योंकि उनके पास अपना शरीर तो है नहीं, तो उन्होंने किसके शरीर से बोलना है? जैसे कृष्ण ने अर्जुन के रथ में सवार होकर ज्ञान सुनाया, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अगर फौरन फल नहीं निकलता है तो अधीर्य नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं, फल तो निकलता ही नहीं, अधीर्य नहीं होना है। सभी फल फौरन नहीं निकलते, सभी फल फौरन नहीं निकलते हैं। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है। पानी देने से भी नहीं निकलता, पानी देने से भी नहीं निकलता। ये भी ड्रामा की नूंद है। कोई नेचुरल कैलेमिटीज होगी जब ड्रामा की सीन बदलने वाली होगी, ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा, तो वे नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगी। आगे बाबा कहते, तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिला है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वे ही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और वैसा ही पद पाएंगे। कि ड्रामा की एक्यूरेसी को कितना क्लियर बता रहे हैं। हर कल्प ड्रामा हूबहू वैसा ही चलेगा। हर एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, जिसका राज बाप समझाते हैं, जिसका राज बाप समझाते हैं। अगर कोई भी बात को देखते हो या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो ये फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के ज्ञान होने पर भी उत्पन्न होता है तो
इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। जरा भी क्वेश्चन नहीं उठे कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। ये भी क्या है? संकल्प में हलचल है। संकल्प में हलचल है। ड्रामा का जो हुआ वो क्या हुआ? अच्छा हुआ। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा है। फिर वे होना ही चाहिए। ये फाइनल स्टेज है। जो होना था वही होना चाहिए। ये है फाइनल स्टेज। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये है बेहद का ड्रामा। हम एक्टर्स हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए। विघ्न आना आवश्यक है। विघ्न आना आवश्यक है। और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसे महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ये फाइनल स्टेज है। ड्रामा एक्यूरेट होता है, कुछ नया नहीं होता। वंडरफुल बात है। बाबा क्या समझा रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति जा रही है, प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। अति के रूप में आएंगे। मैं संगम युग पर ही आता हूं। मैं न सतयुग में आता हूं और न कलयुग में आता हूं। दोनों के बीच में आता हूं। बाप ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बेहद की नॉलेज तो जरूर बुद्धि में होनी चाहिए। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर बुद्धि में होनी चाहिए। चित्र आदि दिव्य दृष्टि से निकाले हुए हैं। फिर बाबा खुद ही आकर करेक्ट करते हैं। फिर बाबा
खुद ही आकर करेक्ट करते हैं। ये भी बाप ने समझाया है, ये भी बाप ने समझाया है कि जो सेकंड पास होता है उसको ड्रामा समझते चलो, मूझो मत। पास्ट हुआ, टाइम पास्ट हो गया, फिर वे बातें याद क्यों करते रहते हो? ड्रामा को भूल जाते हो, बीती को चितवो नहीं, आगे की कोई आश ना रखो। बाप को याद करने से तुम्हारी सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगता है और बाकी बल्कि सारा कल्प कहें। वंडरफुल लाइन है ये, राज बाबा बहुत धीरे धीरे खोलते हैं। सतयुग के अंदर पहले दिन आते ही 1 घंटा गुजरा तो 1 घंटा हम पतित हो गए। गिरावट आ गई, शोरूम से गाड़ी निकली, गाड़ी 1 घंटा पुरानी हो गई, 1 दिन पुरानी हो गई, 2 दिन पुरानी हो गई, वैल्यू कम हो गई। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगता है, बल्कि बाबा कहते सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो सतयुग से ही कम होती जाती है। कला तो सतयुग से ही कम होती जाती है। बाप समझानी देते हैं ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते अपना बनाते हैं। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं और एक्ट भी करते हैं। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इसको विस्तार से समझना है। इस शरीर पर तुम लाइट का ताज नहीं दे सकते। इस शरीर पर लाइट का ताज नहीं दे सकते। आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। तुम हो चैतन्य खिलौने। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, कर्म करती है। ये पक्की आदत डालनी है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, वैसे तुम आत्माएं भी कठपुतलियों मिसल हो। तुम समझते हो अभी श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सदा अमृत वेले की 3 बिंदियों का
तिलक देते हो। जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। 3 बिंदियां, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये 3 बिंदियां सवेरे सवेरे अमृत वेले लगानी है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, लेकिन आत्मा के साथ बाप की स्मृति। मैं आत्मा बिंदी तो बाप भी बिंदी है ही, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी आवश्यक है कि ड्रामा भी बिंदी। जो बीता वो स्टॉप, फिर कब आएगा वो? 5000 साल के बाद। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। ड्रामा का ज्ञान है तो कोई हलचल में नहीं आएंगे। ड्रामा का ज्ञान है तो कोई हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल हैं। फिर क्या होंगे? हलचल में आते हैं तो अचल अडोल नहीं, अचल अडोल हैं तो हलचल में नहीं आते। दुनिया ये नहीं जानती, दुनिया ये नहीं जानती कि ये विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरीन विनाश तो होना ही है। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं, इसमें डरने की बात नहीं। एक चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। इस चक्र को जानना चाहिए ना, इस चक्र को जानना चाहिए ना, क्योंकि बिना जाने तो बात बनेगी नहीं। निराकारी दुनिया में सभी आत्माओं का एक सिजरा बना हुआ है। परम धाम में हम आत्माओं का एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री, निराकारी अशरीरी पेड़ कहेंगे। ये है कॉर्पोरियल ट्री, जो पेड़ पर धर्म दिखाए है ना, सभी धर्म, वो है कॉर्पोरियल ट्री। हम शरीरों का पेड़। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है। आत्माएं यहां आती हैं पार्ट बजाने। सभी आत्माएं इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कहा नहीं जा सकता। ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है, औरों को भी कराना है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। आपे ही अपने को लायक बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आपे ही लायक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए।
कोशिश करते ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा का बना बनाया खेल है। कल्प कल्प ऐसे विनाश होता है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। अभी अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। क्या बनते हो? सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जब कोई मिलते हैं तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। कल्प पहले तुम ऐसे ही बैठे होंगे, ऐसे ही सुन रहे होंगे। पत्ता हिला, ड्रामा अनुसार ये पत्ता फिर हिलेगा। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर सबको समझाओ। पहले खुद समझो, फिर औरों को समझाओ। मनुष्य एक्टर होकर इस बेहद ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वे बेसमझ हैं। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। तुमको किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आता तो सर्विस अच्छी रीति नहीं कर सकेंगे। सर्विस अच्छी रीति नहीं कर सकेंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में रखनी है और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये सबको समझाना है। इन लक्ष्मी नारायण को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। आदि मध्य अंत का ज्ञान लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि सारी नॉलेज में रहे। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने इसे कब, कैसे और कहां बैठ बनाया। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। कि रचता की भी पूरी नॉलेज को जानना है।
जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। इसको कहते हैं नॉलेजफुल। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इस प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। ये विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। ये साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ये सब कंप्लीट कब होगा? जब आपकी साधना संपूर्ण होगी। पुरुषार्थ में रुकावट के दो शब्द हैं, मैं और मेरा। इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की सहज विधि बताई। बाप दादा ने बहुत सहज विधि बताई है। मैं अर्थात मैं आत्मा हूं। मेरा बोलते हो तो कहो मेरा बाबा। मैं शब्द आए तो फौरन आत्मिक स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना, ये नेचर और नेचुरल बनाओ। नेचर भी बनाओ और नेचुरल भी बनाओ। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। जितना हो सके पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, मुझना नहीं। ड्रामा को जो कराना होगा वे कराएगा। ये कहना भी रॉन्ग है। हमको पुरुषार्थ करना ही है। हमको पुरुषार्थ करना ही है। करेंगे तो कार्मिक अकाउंट बनेगा। बाबा ने कहा, जो सोचते हैं हम अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु ये एक भ्रांति है। अंत में पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बहुत समय का पुरुषार्थ ही अंत समय काम में आता है। सृष्टि चक्र के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। और कोई प्रश्न हो तो नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।